नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और लोग भूखमरी के करार पर हैं, लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लगने के बाद में एक एक रोटी के लिए आवाम परेशान हो रही है। हमारे बीच में किशन पाल जी जो किसान हैं, किशन पाल जी, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग गरीब लोग काम के लिए परेशान है और त्राही त्राही कर रहे हैं। 2 टाइम की रोटी के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं। देखो, लॉकडाउन लगा है, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने साफ सीधा बोल दिया है, या सरकार की समझ ऐसी है कि लॉकडाउन लगो, अंदर रहो, घर में रहो और घर में रहो। खाने पीने के लिए अगर जनता मरती है, आप मुर्दों के लिए लकड़ियाँ मिलती है, बच्चों के लिए दूध मिलता है कि नहीं मिलता है, सरकार को इससे कोई लेना देना। सरकार 440,000 किलो वाले मशरूम खा रही है, सरकार ऐसो आराम कर रही है, कई सौ करोड़ के बंगले में रह रही है। सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के पास खुद भी औलाद नहीं। अगर किसी की औलाद होती तो शायद वो बीवी बच्चों का, परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ सोचते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का बच्चा मर रहा है, देश का किसान मर रहा है, देश का मजदूर मर रहा है। क्योंकि मरने की कगार पे आज मैं देखता हूँ कि किसान छोटी छोटी दुकानों को पुलिस लठ मार के बंद करवा देती है, रेडी पटरी वालों को लठ मार के बंद करवा देती है और सरकार उनकी पीठ हाँकती है, पीठ ठोंकती है। और सरकार को ये पता नहीं चलता कि शाम को उसके घर में रोटी बनी नहीं बनी, उसका बच्चा दूध मांगता है नहीं मांगता। हॉस्पिटल में बैठे लोगों को कोरोना के नाम पे लूटने का जो काम किया जा रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में मैं देखता हूं कि 25-25 लाख रुपए का बिल बना दिए गए और फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। सरकार उस लूट का पूरा हिस्सा बनी हुई है। सरकार किसी भी तरीके से अपने देश के किसानों को और देश के नौजवानों को और देश के एक मध्य प्रदेश जो बिजनेसमैन है, उनको लूटने का पूरा इंतजाम कर रही है इस लॉकडाउन के नाम पे। और देश का एक एक व्यक्ति समझ रहा है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है, बस सही समय पे आने पे इनको सही जवाब दिया जाए। आत्मनिर्भर की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हाँ, तो सही तो करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों को आत्मनिर्भर बनने का, आपदा में अवसर की बात की थी प्रधानमंत्री ने, तो ये देश के लिए नहीं की थी। उन्होंने अपने जो खास मित्र थे, खास उद्योगपति थे, उनके लिए उनको पता था कि देश में ये आपदा आने वाली है, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम आपदा में अवसर ढूंढो। तो आपदा में अवसर एडमिट हो जाओ जाके हॉस्पिटल में, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि आपदा में अवसर किसको कहते हैं। किसी दुकान पे सरसों का तेल लेने चले जाओ, आपदा में अवसर क्या होता है आपको पता चल जाएगा। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने चले जाओ, आपदा का अवसर आपको पता चल जाएगा। कोई दवाई लेने चले जाओ मार्केट में, ब्लैक फंगस आ गया है, मार्केट से दवाई गायब है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। कोई अगर कहीं मलेरिया की दवा गायब है तो आपको सरकार का नुमाइंदा कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान और कोई देश का मजदूर और देश का कोई गरीब आदमी अगर किसी की आवाज उठाएगा तो उस पर लठ मारने का काम किया जा रहा, उसकी जवान काटने का काम किया जा रहा और बेटियों का बलात्कार करने का काम किया जा रहा है। बाकी सरकार पूरी की पूरी उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। देश को जितना लूटा जाए लूट लो, यही उनका आपदा में अवसर था, वो चल रहा है, ये देश समझ रहा है। लेकिन जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों से पूछा जाता है, तो जो बीजेपी भागते हैं वो कहते हैं अगर राष्ट्र हित में अगर कुछ पैसा बढ़ गया तो हमें देने में कोई कुताही नहीं है। तो क्या कुताही क्यों? अरे राष्ट्र हित में कौन कहता है? वो अंधभक्त कहते हैं, और ये अंधभक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं और आरएसएस में पाए जाते हैं। ये अंधभक्त देश के हर कोने में नहीं मिलेंगे तुम्हें। और अंधभक्त जो होते हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें पर उस नाम का आतंकवादियों में और अंधभक्तों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। वो एक ही नस्ल के और एक ही फसल के बीज होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं उनकी बात मत करा करो मेरे से। मैं बात करो तो राष्ट्र की करो, देश की करो। और देश आज रोड पे बैठा है, चाहे देश वो किसान आंदोलन के नाम से बैठा हो, चाहे वो मुखबरी के नाम से बैठा हो। देश आज वो घरों में पड़ा है, बेरोजगारी का अपना आलम लेके अपने बच्चों को, जब बच्चे उसके दूध मांगते हैं तो मुझे पता है कि गरीब बाप अपने बेटे को क्या तसल्ली देता है। ये सरकार नहीं समझेगी, क्योंकि सरकार बे औलादों की बैठी है, इनके औलादे नहीं है। इनको सही समझ तो होती अगर ये गाँव से और अपने परिवारों से और अगर समाज से ताल्लुक रखते। ये उद्योगपति पैसे का नंगा नाच करवा रहे हैं इन पे, और ये आज एक एक रात में इनके लाखों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये सिर्फ उद्योगपति, उनको पता है कि कोरोना में उनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। अगर मर रहा है, गरीब मर रहा है, उनके लिए गरीब इंसान नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है। और यही देश का कीड़ा मकोड़ा जब जन सैलाब जगेगा तो इनको सही रास्ते पे पहुंचाएगा। जहां से आए थे वही रास्ता देखेंगे।
आप दूध की बात कर रहे हैं, उद्योगपति की बात कर रहे हैं। उद्योगपतियों को एक कसूर नहीं है, वो तो अपना व्यापार करने आए हैं। लेकिन सर इस समय सेंट्रल विस्टा का जो प्रोग्राम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी 20,000 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन बना रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं, तो क्या लगता है वो काम नहीं कर रहे हैं? यार ये उद्योगपति अपना बिजनेस करने आए हैं तो ये राष्ट्र का भूत जगा के मेरे पे बिजनेस करेंगे? राष्ट्र इनके बाप का है, राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र इनके बाप का नहीं है। जब बाबा रामदेव आया था और तिरंगा लेके सड़कें दिल्ली की गलियों पे घूमता था, तब वो हमें राष्ट्र का पाड़ा पढ़ाता था। आज वो मर गया है क्या? आज वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है। क्या मोदी से डर रहा है या अमित शाह से डर रहा है? किससे डर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि उसका बिजनेस सब 2 नंबर पे खड़ा हुआ है। ये देश के लिए नहीं, उसके अपने लिए खड़ा हुआ है। आज वो राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आज गरीब मर रहा है और उसका बिजनेस फल्ला और फूल रहा है। अडानी अंबानी ये राष्ट्र के नहीं हो सकते। ये कोरोना देश में चल रहा है, पता कर लेना। सारे के सारे उद्योगपति अपने अपने हवाई जहाज लेके विदेशों में भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें कोरोना से डर लगता है। और डरता नहीं है तो देश का किसान नहीं डरता, नहीं डरता तो देश का मजदूर नहीं डरता, नहीं डरता तो देश का नौजवान नहीं डरता। चाहे वो सीमा पर गोली ताने आज अपनी छाती अड़ाई खड़ा हो, चाहे आंदोलन में छाती अड़ाई खड़ा हो, मजदूर आज भी अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान के कहीं हद तक जा सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रभक्ति का पाड़ा पढ़ा के, और जो जो अब बिजनेसमैन हमें आए थे और कांग्रेस को बुरा बुरा कहते रहे और हम समझ नहीं पाए, हम झंडा लेके तिरंगा इनके पीछे घूमते रहे, लेकिन इनके सामने भी दाढ़ी थी और इनके पेट में दाढ़ी थी। आज ये हमारे साथ धोखा करके चला गया। आत्मनिर्भर किसान बन गया है, वो बने हो ना बने हो, लेकिन अब हम आंदोलन पर बैठ गए। अब इनको छठी का दूध दिला के और यहाँ से दूध याद दिला के वापस जाएंगे, कानून वापस करा के जाएंगे। नहीं तो मोदी जी को और अमित शाह जी को और पूरे मंडल को भगा के जाएंगे। चाहे वो गुजरात से भी शायद रहना अब उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि गुजरात का भी किसान जाग चुका है। ये देश अब नया सवेरा और नए उदय के साथ खड़ा होगा। जब भी समय मिलेगा हम बटन दबा के जवाब देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.